साथियों, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मेरे हाथ में भारतीय संविधान है और जिसके पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट छपा हुआ है। उन्होंने उसमें कहा है, यदि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे करने वाले लोगों की नीयत मंशा ठीक नहीं तो संविधान बुरा साबित होगा, और यदि संविधान कितना बुरा क्यों ना हो और उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत साफ है तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। आजकल भारत में जो सबसे बड़ा सूबा है उसका नाम है उत्तर प्रदेश, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ। आजकल बहुत चर्चा है उत्तर प्रदेश में। वो मशहूर हैं बुलडोज़र बाबा के नाम से और मशहूर हैं ठोको अपराधियों को। जब हम एक सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा से कार्य करूँगा, अर्थात जो संविधान कहता है उसके अनुसार कार्य करूँगा। भारत में सर्वोपरि है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जहाँ भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, वहीं उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपराधी किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा से संबंध रखता हो, यदि वह अपराधी है, सरकार कोई भी हो। संपूर्ण भारत में अनेकों क्षेत्रीय राजनीतिक दल तथा हमारी राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। कभी एक वोट से माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन का 2 सांसद संसद में भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और उनके सांसदों की संख्या लगभग 300 के है, अर्थात जनता ने अपनी वोटों से भारतीय जनता पार्टी की झोली को भर दिया। मैं किसी दल या विशेष दल की आलोचना, निंदा या उसकी तारीफ करना नहीं चाहता हूँ। मेरा मानना है, यदि अपराधी है तो सरकारों का दायित्व बनता है कि वह न्याय के दरवाजे तक उस अपराधी को ले जाएं और न्यायालय ये तय करे कि अपराधी का जुर्म क्या है और उसे किस प्रकार की सज़ा दी जाए। ये न्यायालय तय करे। इस देश का सर्वोच्च पद, जिस पर कि राष्ट्रपति आसीन होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं, वह संपूर्ण भारत में अपनी जो सरकारें राज्यों में हैं उनके साथ उनके संबंध मधुर होने चाहिए। अभी हाल ही की जो घटना है, जो कल घटित हुई है कि अतीक अहमद और उनके भाई तथा उनके पुत्रों की जो एनकाउंटर हुए हैं, लोगों का कहना है कि ये एनकाउंटर फर्जी हैं। अब सच क्या है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके मुखिया, अर्थात उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के जो प्रमुख हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि उनकी जान माल की सुरक्षा
उनके मजबूत कंधों पर है। अगर पुलिस प्रशासन की इसी प्रकार बर्बरता चलती रही तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में हिंसात्मक आंदोलन चालू हो जाएं। सरकार को इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, राजनीतिक दल आएंगे, जाएंगे, लेकिन हमारा संविधान जो है वो सर्वोपरि है और प्रत्येक सरकारों का दायित्व है कि वो सरकार संवैधानिक रूप से चलाएं ताकि उनके ऊपर जनता का विश्वास बना रहे, हासिल हो। इस देश की जो तहजीब है वह है गंगा जमनी। इस देश में हिंदू भी हैं और हिंदुओं में कई जातियां भी हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज। हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म जातियों में विभक्त है। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म भी जातियों में विभक्त है। मुस्लिम धर्म जो है वह अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत आता है। अगर कोई अपराधी या आतंकी है वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, अपराधी अपराधी होता है। सरकार का दायित्व है कि उसको जो न्यायालय सजा तय करे वो मिले और सरकार का ये दायित्व बनता है कि वह अपने देश की कानून व्यवस्था बनाए रखे और लोगों का विश्वास हासिल हो। यदि सरकार की एक गोली से या पुलिस की एक गोली से किसी मासूम व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आप समझिए कि उसके परिवार पर क्या बीतती है। मैं अपराधियों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपराधी है तो सरकार का फर्ज है कि उसे न्यायालय के दरवाजे तक पहुँचाए और न्यायालय ये तय करे कि उसको क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन जब सरकारें बदलती हैं तो ये जो खाकी वर्दी है यह भी अपना रूप बदल लेती है। खाकी वर्दी का हाल तो ये हो चला है कि जो व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठावान है उसका खाकी पर से भरोसा उड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उस पर से उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनका विश्वास हासिल करना यह उत्तर प्रदेश पुलिस का दायित्व और नैतिक कर्तव्य है। उनके कंधे पर जो सितारे हैं वो संविधान के द्वारा दिए गए हैं और संविधान के प्रति पुलिस विभाग, पुलिस अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को निष्ठावान होना चाहिए, ना कि सरकारों के लिए उन्हें निष्ठावान होना चाहिए। हाँ, हमारे जो कानून हैं इंडियन पिनल कोड आईपीसी और दूसरा सीआरपीसी, उसमें जो अपराधी है उसमें जो वांछित धाराएं हैं, अगर उसने किसी किस्म का अपराध किया है तो उसे सजा तय करने का अधिकार केवल और केवल न्यायालय को है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, चाहे वो इस प्रदेश का मुखिया क्यों ना हो। वास्तविक रूप से यदि यही हाल चलता रहा तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत एक विकसित देश बन पाएगा, या हिंदू मुस्लिम करके हम भारत को ऐसा स्थान दिला सकते हैं विश्व में जिस पर भारतीय नाच करें। इस देश में हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, यहूदी भी रहेंगे। ये देश भारतीयों का है, किसी धर्म विशेष वर्ग या जाति का नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेशों में बनी हैं और एक लोगों के अंदर विशेष रूप से जो लोग संविधान को मानने वाले हैं उनके अंदर भय व्याप्त है और धीरे धीरे ये भय बढ़ता जा रहा है। हमारे युवा किस ओर बढ़ रहे हैं, वो आतंक की ओर हो चले हैं। इसको रोकना होगा, उन्हें रोज़गार देना होगा, उन्हें सही शिक्षा प्रदान करनी होगी और वो अपराध की ओर ना जाएं। ये सरकारों का दायित्व है कि वो तय करें। मैं ऐसी कोई घटना जिसमें किसी व्यक्ति का या किसी अपराधी का फर्जी एनकाउंटर होता है या कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति
उसको आकर के पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच गोली से मार देता है, तो यह हमारे लिए शर्म और धिक्कार की बात होनी चाहिए। इससे पूर्व हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया। श्रीमती इंदिरा गांधी के सुरक्षाकर्मियों ने ही उन्हें मार दिया था। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को एक जनसभा में कुछ आतंकियों ने मार दिया था। हम उस सदमे से अब उबर पाए हैं। अगर हमारी राजनीति इस ओर मुड़ चलेगी तो फिर इस देश में जो डेवलपमेंट है, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं जिनको न्याय मिल पाना मुश्किल है, आखिर हम उनमें विश्वास कैसे पैदा कर पाएंगे। हम उनका वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको उनके हालात पर छोड़ देते हैं। यह ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस भारत की कल्पना की और भारत की आधी आबादी अर्थात महिलाओं की जो आबादी है, हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी, शायद भारत में किसी महापुरुष ने इस प्रकार की लड़ाई लड़ी हो। अब आधी आबादी जो पुरुषों की है, उसमें से हमारे बुजुर्ग, युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं। युवाओं का दायित्व है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। मैं एक शिक्षक भी हूँ, उसके साथ साथ मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ। मैंने कन्नौज लोकसभा से 2019 में चुनाव लड़ा और मैंने जो मत पाए, उन मतों की मुझे जो अभिभूत हो रही है, मैं उन मतदाताओं का आभार प्रकट फिर से करना चाहूँगा। और मैं पूर्ण तरीके से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक व्यक्ति, एक राजनेता के रूप में संविधान के प्रति निष्ठावान रहूँगा। और आज हमारे प्रदेश के जो हालात हो चले हैं, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को गहराई से सोचना चाहिए। और जो बुलडोल चलाने की नीति है, जो इनकाउंटर करने की नीति है, वह उचित नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रदेश की सरकार से कि वह ऐसा माहौल पैदा करे ताकि लोग आतंक, अपराध का रास्ता छोड़कर भारत की मुख्य धारा में शामिल हों और प्रदेश हमारा विकास की ओर उन्मुख हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।